हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन। ये जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको 3 इम्पोर्टेंट थ्योरम बताए थे। तो पहला थ्योरम हमने ले लिया एज ए चेन रूल। ओके, अब जो दूसरा थ्योरम है वो आज हम देखेंगे जिसका नाम है इनवर्स थ्योरम। आप उसको शॉर्ट में भी कह सकते हो इनवर्स थ्योरम। ओके, तो उसका थ्योरम का स्टेटमेंट देखो। थ्योरम सपोज y is equal to f of x is differentiable function of x on an interval I. Okay, and y is 1 1 and onto with dy by dx not equal to 0 on I. Also, if f inverse y is differentiable on f of I, then d upon dy f inverse y is equal to 1 upon f dash of x, or dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx not equal to 0. ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो थ्योरम है इसका नाम है इनवर्स थ्योरम। ओके, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनवर्स होने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन है, मैं इसको एक रफली एक्सप्लेन करता हूँ जैसे कि आपको प्रूफ में समझ आ जाएगा। ठीक है, एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल के ऊपर, मतलब कोई इंटरवल है i इज इक्वल टू समथिंग, उसके ऊपर ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ऊपर से y क्या है 1 1 एंड ऑन टू। अब ये 1 1 ऑन टू क्या होता है? ये आपको पता है, आपने क्लास 11 के अंदर 1 1 ऑन टू के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब 1 1 के अंदर क्या हो जाता है, कोई एक साथ फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है 1 1 फंक्शन की। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन मीन्स व्हाट? आपने डोमेन कोडोमेन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाती है तो ये फंक्शन हो जाता है ऑन टू। ओके, जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाती है तो ये फंक्शन हो जाता है ऑन टू। और अगर फिगर से समझ में आ रहा है आपको तो मैं फिगर से भी बता देता हूँ। अपने कोडोमेन डोमेन के बहुत सारे ऐसे फिगर्स बनाएंगे। जब यहाँ के सपोज करो ये x1 x2 x3 है, ये y1 y2 y3 है, ये फंक्शन है f। ओके, जब यहाँ का हर एक एलिमेंट, ये कॉल्ड एज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, डोमेन का हर एक एलिमेंट बस एक ही वैल्यू को असाइन कर रहा है। ठीक है, एक ही वैल्यू को, यूनिक वैल्यू को भैया, एक ही, ऐसा नहीं कि x2 भी x1 एट अ टाइम 2 वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू असाइन कर सकता है, तो उसे कहते हैं 1 1। देखो 1 to 1 जा रहा है ना, लाइक दिस। हाँ, तो इसे कहते हैं 1 1 फंक्शन। एंड जब सपोज करो ये 2 है, ये x1 x2 x3 है, ये y1 y2 है, जब कोडोमेन, दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन,
जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई भाई होता है डोमेन के अंदर, हर एलिमेंट को कोई ना कोई भाई होता है डोमेन के अंदर, तो उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। एंड देन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए वन वन ऑन टू की कंडीशन बहुत जरूरी है, स्पेशली ऑन टू की, क्योंकि इनवर्स मीन्स व्हाट, हम रिवर्स आ रहे हैं, तो रिवर्स जब आएंगे तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ बैकअप चाहिए। तो बैकअप क्या होता है, प्री इमेज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ वन वन ऑन टू, ये आपने पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि और इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो आपको एक बात पता होगी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। क्या मैं उसको मतलब इसके जो वेरिएबल्स है उसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, लाइक x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एक ही बात हुई ना, दोनों वेरिएबल है, किसी को भी कोई भी पुट कर दो चल जाता है, लाइक दिस। ध्यान में रखो, ये आगे जाके काम में आएगा। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एफ इनवर्स y। देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स y। ध्यान में रखो, इसको मत कंसिडर करो, ये बस मैंने वेरिएबल चेंज करके दिखाई क्योंकि आगे चल के मैं वो करने वाला हूँ। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स y। तो अगर मुझे ऐसे लिखना है dx बाई dy, तो क्या मैं उसकी जगह पर ऐसे लिख सकता हूँ, d बाई डी वाई एफ इनवर्स y, चलेगा इससे। तो वही देखो, यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ध्यान में रखो, ये हमें दिखाना है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिखाना है, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। मतलब देखो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये तो कॉमन सेंस है, ये dx जाके ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो ये एक ही होता है, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, ऐसा नहीं सोचना है, मतलब एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अगर y ले तो किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होता ऊपर चला जाएगा। हाँ चलो देखते हैं, अभी इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ मैं नेक्स्ट स्लाइड पर सिखाऊंगा, बस इसको रख कर रहा हूँ। प्रूफ बहुत ईजी है, आपके टेक्स्ट बुक में 2 मेथड दिए, मैं सेकंड मेथड यूज करूंगा बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब यहाँ पे प्रूफ, अब एक यहाँ पे एक रफ वर्क दिखाता हूँ। अगर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दोनों साइड को मैं एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, सो लाइक दिस। ये भी चलेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या ये दोनों इक्वल है, यस, क्योंकि यहाँ से हमने डिराइव करते चला, क्योंकि ये एफ इनवर्स अगर वहाँ चला जाए, अगर मैं दोनों साइड को एफ फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं लाइक दिस, तो ये फिर से एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लेट वी नो दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, समझ में आ रहा है, इस तरह से छोटी छोटी बातें होती है, समझ लो, थ्योरम इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स, रुको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको और डीपली समझ में आएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। अब आपको इजीली समझ में आएगा क्योंकि आगे वाले स्टेप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, चलो अब देखो क्या होता है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे,
इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने ऐसा लिखा कि फंक्शन एक साइन ऑफ लॉग एक्स और इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो कैसा हो जाएगा डेरिवेटिव? सबसे पहले मैं डेरिवेटिव किसका लूंगा? साइन का, दैट इज साइन डैश ऑफ लॉग एक्स। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका लूंगा? साइन का। एंड डेरिवेटिव उसके बाद किसका लूंगा? डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ऐसे करूंगा, सबसे पहले साइन एंड देन उसके बाद लॉग। चेन रूल में पढ़ा था हमने, सबसे पहले प्राइमरी का और देन उसके अंदर जो सेकेंडरी पार्ट बैठा है उसका, लाइक दिस। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये है वो साइन और ये है वो लॉग, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? आप अब बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एफ इनवर्स का डेरिवेटिव लाइक दिस। देखो यहाँ पे मैंने किया है साइन का डेरिवेटिव और आगे वाले फंक्शन को एज इट इज लिखा है, देखो, गॉट इट। साइन का डेरिवेटिव और ये दूसरा फंक्शन एज इट इज, देन डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, बाद में डी डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन, ओके। और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? 1। ठीक से समझो, इसको और इसको कंपेयर करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा अपना? साइन। तो सबसे पहले मैं देखो साइन का डेरिवेटिव लिया एंड देन उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। आई होप समझ में आया होगा, ये बस समझाने के लिए था। देखो, तो ये क्या बन जाएगा? इम्प्लाइज एफ इनवर्स डैश, दैट इज डेरिवेटिव, ओके, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, देन डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1। ऐसा नहीं करना, डी एक्स सी एक्स गेट कैंसल। हाँ, ये ऑपरेटर है और एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एज इट इज हो जाएगा एफ इनवर्स डैश एफ ऑफ एक्स एज इट इज, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आता है? एफ डैश ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स डैश एफ ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। देखो हो गया डिवाइड। अब मिलाना क्या है? 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। आ गए हम, बहुत पास आ गए। अब देखो यही लाना है ना, डी अपॉन डी वाई एफ इनवर्स वाई, ओके। एक पार्ट तो आ गया, देखो यहाँ से एक पार्ट तो आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, बस इस साइड वाला लाना है अभी। देखो कॉल एज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वन, अब हमें पता है एज, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, छोटा पड़ जाएगा नहीं तो। एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एफ इनवर्स y, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, हेंस अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव ले लूँ तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। दोनों साइड डेरिवेटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। अब मैं क्या लेता हूँ? इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के अंदर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, ओके, 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई। आ गया यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये देखो ना, एक ही बात हो गई ना वो, कि इसको जरा अलग लिख के दिखाऊंगा। देखो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और आपको ऐसे लग रहा है हाँ, अगर इसका उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब इक्वेशन 1 क्या कहता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके, इक्वेशन 1 क्या है? एफ इनवर्स डैश एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ इनवर्स डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखता हूँ मैं
एफ इनवर्स डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स डैश एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ली थी हमने, y, तो यहाँ पे मैं उसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज। ठीक है, ओके। तो अब मैं फिर से एक बार इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव उसको वापस कर देता हूँ। वापस कर देता हूँ मतलब कैसे, जो पहले के सिचुएशन में था वही, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। देखो यही पहले था ना, देखो ना पहले की सिचुएशन ऐसी ही थी ना, बिफोर डेरिवेटिव। बस यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे y डाल दिया, बाकी सब एज इट इज। देखो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख दूँ तो आपको शायद से इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यही था ना, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या डाल दी मैंने यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। गॉट इट। प्रूव क्या करना है, फिर से एक बार देखो, यही प्रूव करना था शायद से, डी डी बाय एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। देखो यही आ गया नहीं, डी डी बाय एफ इनवर्स वाई ओके इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। खत्म। कितना इजी था, इजी था या नहीं, इस तरह से। अब दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना था, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। देखो कितने छोटे बच्चों की तरह है। अब ये एफ इनवर्स वाई क्या है, एफ इनवर्स वाई क्या है, क्या एक्स है ना, तो यहाँ पे डाल दो डी एक्स बाई डी वाई, और 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स क्या था, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स। खत्म। कितना इजी है, देखो यहाँ पे रीजन क्या देना, फ्रॉम टू। इस तरह से हमें इसको प्रूव करना था। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच। ये था अपना इनवर्स थ्योरम। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, मतलब उसका थ्योरम देखेंगे एक्चुअली। थैंक यू।